बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त, या मैं उनको हेटर्स बोलूं या क्या बोलूं, आई डोंट नो, आप लोग डिसाइड करिएगा। उनका कहना है, पोस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जिस तरह से ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम वीडियो ने राइट्स को बाय किया है एंड उनको जितनी उम्मीद थी कल्कि ने ओटीटी पर उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया, और ये फिल्म कहीं ना कहीं ओटीटी पर दोनों प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर हो चुकी है फ्लॉप। यस, तो अब क्या सचमुच ही ऐसी न्यूज है? अभी तक भाई साहब कितनी कंट्रीज में ट्रेंडिंग पर है या नहीं ट्रेंडिंग पर, मैं ये सारी रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस एक अच्छी न्यूज, और वो आप सबको मैं बताता चलूं, पता भी होगा, जब से नाग अश्विन ने गाइस रिप्लाई किया है अरशद वारसी को भी एंड ओवरऑल भी, उन्होंने बोला है कि ये बस कर दो साउथ वर्सेस बॉलीवुड एटसेट्रा, तो गाइस उसके बाद से कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल कर नहीं आई, यानी कि वो जो प्रॉब्लम चल रही थी प्रभास वर्सेस अरशद वारसी वो खत्म होगी। लेकिन उसकी वजह से जो मीम्स बनी ना यार, वो भाई साहब कमाल थी, एक से बढ़कर एक। यानी कि बहुत सी मीम्स ऐसी थी जहां पे नाग अश्विन किसी भी लड़ाई में घुस के उनको बुज्जी टॉय दे रहे हैं। यार ये बुज्जी टॉय ये बहुत फेमस हो रहा है भाई, कमाल। क्या पता अपकमिंग फ्यूचर में भाई साहब ये बुज्जी टॉय आपको हर शॉप से मिलने लग जाए। नो डाउट, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सचमुच पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी है, अब गाइस वो जो मामला था फाइंड अप हो चुका है। मूव करते हैं कल्कि के ओटीटी पर। यहां पर मैं आपको सबसे पहले गाइस बताता चलूं कि कितने कंट्रीज में ट्रेंडिंग पर है, कितने पर नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ जो बोला जा रहा है ये क्यों बोला जा रहा है और इसके बैकग्राउंड पर क्या सीन है। सबसे पहले नेटफ्लिक्स भाई साहब ट्रेंडिंग ऑन टॉप स्पोर्ट, वो जो है मतलब कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पर है। तो ये भाई साहब 10 से ज़्यादा कंट्रीज हो चुकी हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया से भी मतलब कि इंडिया भी इंक्लूड है, और भी 9-10 कंट्रीज है जहां पर ये फिल्म ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है। उसके बाद 20 प्लस यानी कि 20 से ज्यादा कंट्रीज पर ये फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में है। मतलब कि टॉप 5, जैसे गाइज मैंने आपको अपनी लोकेशन का बताया था, टॉप 9 पर थी, उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन इसी तरह से टॉप 10 में है, किसी जगह पर टॉप 5 होगी, टॉप 6, तो वो 20 से ज्यादा कंट्रीज में है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 25 प्लस जा चुकी है। ये बात होगी अमेज़न प्राइम वीडियो की, सॉरी नेटफ्लिक्स की। मूव करते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो भाई साहब टॉप 10 में मतलब कि टॉप 10 कंट्रीज में ये चल रही है, सॉरी टॉप 10 में ये है 18 कंट्रीज में, यानी कि 18 प्लस कंट्रीज में ये टॉप 10 में है। किसी जगह पर टॉप 10 में होगी, टॉप 9 में होगी, टॉप 7 में होगी। एंड जो बिल्कुल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, वो भाई साहब 10 से ज्यादा कंट्रीज हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई साहब अभी भी जो तबाही है वो चल रही है। इतना नहीं, मैं अगर आपको कंट्रीज बताऊं, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बहमस, बहरीन, कंबोडिया, कनाडा, जॉर्जिया, हांगकांग, इंडिया, जॉर्डन, कुवैत, मलेशिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, तंजानिया, यूएई, इन कंट्रीज के अंदर गाइज ये फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है। और इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिनेरियो ये है कि ये बढ़ता जा रहा है। अब इस चीज को आपने नोट करना है, बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये फ्लॉप वगैरह है। देखो यहां पर ना कल्कि के मेकर्स को सैल्यूट है। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों। अब आते हैं जरा मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। आप सबको मैं बताता चलूं, आजकल गाइस ये चीज नॉर्मल है कि हर एक्टर, हर मूवी के जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को थोड़ा बहुत बढ़ाकर बताते हैं। यार बेस्ट एग्जांपल अभी क्या चल रही है भाई साहब, स्ट्री टू की ट्रेड एंड मेकर्स के नंबर में 20 करोड़ का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर एक चीज गाइस समझने वाली है, वो ये है कई मूवीज को भाई साहब जब जिस दिन वो रिलीज होती है ना तो उनको बहुत बूस्ट दिया जाता है, बहुत ज्यादा। सेम वही चीज अप्लाई होती है किधर, इधर भाई साहब नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो या बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन पर स्टार्टिंग में फुल बूस्ट भाई साहब खुद उनको दिया जाता है ताकि फिल्म ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। लेकिन भाई साहब कल्कि को ये बूस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया गया। यस, अगर बूस्ट दिया जाता तो ये इतनी जल्दी ट्रेंड करती कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक प्रॉपर फिल्म को जिस तरह से ट्रेंड करना चाहिए इसने उस तरह से ट्रेंड किया है। देखो डे 1 में आई, डे 1 में ये मतलब कि गाइस बिल्कुल जो ट्रेंडिंग के लास्ट टॉप 10 में आई, टॉप 8 में आई। उसके बाद जाते जाते गाइस ये टॉप 1 में आई, यानी कि टॉप 5 से होती है टॉप 1 में आई। एक ही दिन में आपको नहीं देखने को मिला होगा कि ये टॉप 1 में आ गई, स्लोली। और ये चीज अभी लास्ट हुई थी महाराजा के साथ, इसी साल की फिल्म क्रियो के साथ भी ये सीन हुआ था। उसके बाद अलावा भी गाइस कुछ मूवीज को मैंने नोट किया था।
तो ये गाइस होता है जो कि ओरिजिनल व्यूवरशिप होती है। व्यूवरशिप अभी तक नहीं आई। मैंने आपको क्या बोला था कि वीकेंड की आएगी, यानी कि अभी संडे है आज, तो क्या पता कल व्यूवरशिप आ जाए कि कल तक भाई साहब ये कितने व्यूज ले चुके हैं, कोई रिकॉर्ड बीट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक स्टिल भाई साहब कल की नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेटर चल रही है। और उससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है, बहुत सी ऐसी मूवीज होती है जब वो ओटीटी पर आती हैं तो उनकी व्यूवरशिप तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओटीटी ऑडियंस उनको पसंद नहीं करती। लेकिन कल की के केस में उल्टा है भाई साहब। जब से ये ओटीटी पर आई है तो मैंने आपको बताया था इसके महाभारत के सीन इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा जो उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पब्लिक एक वर्ड का जरूर यूज करती है, वेट फॉर कल की पार्ट 2। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि बता रहे होते हैं कि प्रभास लास्ट पे किधर गया था भाई साहब। उसके अलावा कोई सुप्रीम यास्किन को लेकर एक्साइटेड, कोई भाई साहब कॉम्प्लेक्स को लेकर, यानी कि हर कोई अपनी थ्योरीज बना रहे। और जब गाइस किसी नेक्स्ट पार्ट को लेकर थ्योरीज बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाना कि फिल्म भाई साहब ब्लॉकबस्टर क्या, अगला पार्ट जो होने वाला है वो उससे भी बड़ा तबाही होने वाला है। तो ये चीज कल्कि के साथ हो रही है, मतलब कि कल्कि डे बाय डे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उसी तरह से भाई फेमस होती जा रही है जैसे भाई साहब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी थिएटर्स के अंदर। ये एक्चुअली में हो रहा है, लोग या ज्यादातर हेटर्स या ऑडियंस इस चीज के भाई साहब देखते हैं कि अचानक से हर जगह ट्रेंड हो जाए। कोई भी चीज अचानक से ट्रेंड नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। जो चीज अचानक से ट्रेंड होती है वो क्या होती है वो आप सबको भी पता है। तो यहां पर स्लोली स्लोली इसने रिकॉर्ड्स बनाना स्टार्ट किए। यस मेरा भाई, बाकी आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को क्या लगता है, या आप लोगों ने कल की ओटीटी पर देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, या कोई ऐसा जिसने थिएटर में नहीं देखी थी ओटीटी पर देखी तो आपको ये कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। जैसी व्यूवर आती है तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वाचिंग। ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಒಂಥರ ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರಣೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಬೇಸಿಕ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Excellent. Previous, past and future. Yes, director has showed very well. Excellent. Chala bagundi. Prabhas fans last climax elevation is like next level. Fan feast. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕತೆ? ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋ ಸೀನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. Super. Super nice. Good. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. Yeah, it was good. ಸರಿ ಬಾಗುಂది ಬಾಯ್ ಬಾಲ್. Super. ಹೇಗಿತ್ತು? The place was great. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್? ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹೇಗಿತ್ತು?